आपका भी श्रद्धा ही था। आत्मा में रमण और आंशिक शुद्ध। चलो देखिए, चारित्र का जो एक सीधा सा मतलब है जिनागम में, मैंने आचरण करना, प्रवृत्ति करना। ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ गूंज रही है, इसको थोड़ा कम कर सकते हैं क्या? बेटा थोड़ी सी आवाज़ गूंज रही है, इसको थोड़ा कम कर सकते हैं क्या? अगर कम कर सके थोड़ा सा उसमें देखो, ग्रीस वगैरह दे देखो, आवाज़ कम नहीं करना, आवाज़ तो बढ़ा दो, आवाज़ कम कर दिया, आवाज़ तो बढ़ा दो थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी और, ठीक है। चलिए, तो चारित्र का मतलब होता है आचरण करना, प्रवृत्ति करना, लगना कहीं भी। कि जैसे आपको सिखा दिया कि जब आप हमारे घर के गेट पर आओगे तो वो बेल बजा देना, तो मैं गेट खोल दूंगा। ठीक, ये क्या हुआ? ज्ञान। क्या हुआ? ज्ञान। और आप घर के गेट पर आए और आपने, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? हाँ, तो वो तो मुझे भी पता है बचाना बोला, पर जो मैं कह रहा हूँ वो समझो ना। ये क्या हुआ? मुझे एक शब्द चाहिए, कोई बड़ी बात। चलो वापस, मैंने आपको कहा कि आप लोग को स्कूटी चलानी आती है किसी को? सबका बहुत बढ़िया। कौन सी, गियर वाली बिना गियर वाली? स्कूटी तो होती बिना गियर की। तो मैंने आपको कहा स्कूटी चलाने के लिए चाबी लगाओ और चाबी घुमाओ और सेट लगा के स्टार्ट करो। ठीक है, ये क्या हुआ? ज्ञान। ठीक है, आप लोग गए, चाबी लगाई, घुमाई और वो शुरू ही नहीं हुई। ये क्या हुआ? अज्ञान नहीं हुआ। ये क्या हुआ? अच्छा, क्यों नहीं हो रही स्कूटी चालू होने का? क्या बात नहीं मानी किसकी? क्या नहीं मानी? घुमाए तो सही। तो स्कूटी में चाबी घुमाते तो 2 बार घुमानी पड़ती है ना। एक बार करो तो हैंडल अनलॉक होता है, दूसरी बार करो तो चालू होता है। तो सुनो, ये सब क्या है? मैंने जो बताया उसका नाम है, क्या नाम है? ज्ञान। और जो आपने सही नहीं किया उसका नाम है मिथ्याचारित्र। क्या नाम है? मिथ्याचारित्र। समझ आई बात? तो बोलो क्या है? हमारे समझ में मिथ्याचारित्र क्यों है? क्योंकि जैसा ज्ञान होता है, जैसी यथार्थता होती है, पर हम वैसा आचरण नहीं करते, हम उल्टा आचरण करते हैं, उसे कहते हैं मिथ्याचारण। और जैसा हमें बताया गया हम वैसा ही करें, उसे क्या कहते हैं? सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र में चारित्र। अब जिनागम में चारित्र, एक निश्चय चारित्र तो होता है स्वरूप में लीनता, कि स्वरूप में लीन हो गए, रम गए और सभी कषायों का अभाव हो गया। ये कौन सा चारित्र हुआ? निश्चय। अब इस निश्चय चारित्र को लेकर अभी बात नहीं करनी, मुझे बात करनी है व्यवहार चारित्र। तो व्यवहार चारित्र में क्या क्या आता है? बोलिए, व्यवहार चारित्र में शास्त्रों में क्या क्या बात होती है? अच्छा, व्यवहार चारित्र में भी कुछ लेवल्स होते हैं क्या? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो जिससे जिससे आता है। व्यवहार चारित्र के लेवल्स होते हैं कि नहीं? कि सबका व्यवहार चारित्र एक जैसा होता है? अलग अलग होता है। कौन कौन सा होता है? एक आपने वो तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है 8th क्लास के बच्चियों ने? अभी नहीं। चलो,
चारित्र अगर मैं तो 2 प्रकार का चारित्र होता है, तो बता सकते हैं कौन सा? दूसरा, ये तो छोड़ो, निश्चय और छोड़ो। देश चारित्र और सकल चारित्र। देश चारित्र मतलब 5 पापों का एक देश त्याग, और सकल चारित्र मतलब 5 पापों का संपूर्ण त्याग। ठीक है। और एक होता है यथाज्ञा चारित्र से भी बड़ा, जहाँ सारी कषाय नष्ट हो जाती है, वो यथाज्ञा चढ़ा दिया। ठीक है। फिर तो आप लोग को यथाज्ञा था क्या किसी को? क्यों? मुनियों को होता है। सकल चारित्र है किसी को? पक्का? ठीक है। क्यों? वो भी मुनियों को होता है। देश चारित्र तो होगा। आप किसी देश चारित्र किसे हाथ खड़ा करो, जिसे जिसे देश चारित्र है वो हाथ खड़ा करो। किसी को भी नहीं है? चलो, तो आप लोगों को चारित्र कुछ है कि नहीं? बहुत बढ़िया, मेरे मिथ्या चिंतन। तो सबके लिए मत बोलो ना, क्या पता कोई संगीत दृष्टि बैठो। सुनो, क्या देश चारित्र से नीचे के स्तर पर भी कोई चारित्र होता है? थोड़ा आपसे पूछना है, सब सोचो इसके बारे में थोड़ा सा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जनार्दन की, क्या देश चारित्र से नीचे भी कोई चारित्र शास्त्रों में कहा है? देश चारित्र किसको होता है? पंचम स्थान होता है। उससे नीचे कौन सा स्थान होता है? चौथा। उसका नाम क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि। ठीक है। उसको कुछ चारित्र के नाम पर कुछ होता है कि नहीं? हाथ 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 श्रद्धा होती है, मुझे बात समझ में आ गई, कोई बात नहीं। और क्या होता है चारित्र के नाम पर? हाँ, बहुत बढ़िया, सदाचार, वेरी गुड। ठीक है। देखो, इसको ना शास्त्रों में कहा है कुलाचार। क्या कहा है? कुलाचार। एक सामान्यतः ये लगता है कि जब हमारा पंचम स्थान नहीं है तो हम क्यों आचरण करें? प्रतिज्ञा कब लेंगे? जब पंचम स्थान आ जाएगा तब व्रत लेंगे, प्रतिज्ञा लेंगे। सुनो, एक ऐसी अवस्था जहां 5वां स्थान भी नहीं है, व्रत भी नहीं है, प्रतिज्ञा भी नहीं है, और फिर भी आचरण होता है, उसे या तो कुलाचार कह दो, सदाचार कह दो, या सामान्य श्रावकाचार कह दो। 3 नाम कौन कौन से बोले? ठीक है। कुलाचार, सदाचार, सामान्य श्रावकाचार। अभी आप लोग ये बताओ कि आपके जीवन में सामान्य श्रावकाचार के नाम पर कुछ है कि नहीं? जिसके जीवन में है कुछ भी, उसका हाथ खड़ा है। मैं फिर पूछता हूँ, यदि आपके जीवन में सामान्य श्रावकाचार, कुलाचार, सदाचार के नाम पर एक भी चीज है तो हाथ खड़ा करो। सोच लो। कोई सदाचार नहीं है, सब दुराचारी हो। थोड़ी सी सदाचारी है, थोड़ी सी और सदाचारी आ गई, आप सब दुराचारी हो। आप सब मांस खाती हो तो हाथ खड़ा करो ना। शराब कौन पीता है तो हाथ खड़ा करो। मंदिर जाते हो कि नहीं तो हाथ खड़ा करो। आलू कौन खाता है तो हाथ खड़ा करो। प्याज कौन खाता है तो हाथ खड़ा करो। प्याज खाने में नहीं, हाँ सदाचार पालने में। रात में कौन कौन खाता है? मिलता ही नहीं हमें, पसंद करोगे नहीं खाते, हाथ खड़े करो। आपको चलो, अब मैं फिर से पूछता हूँ, आपके जीवन में यदि सदाचार के नाम पर कुछ भी
हाथ नीचे। आप बेटा आप लोग को समझ में नहीं आएगा मैंने क्या बोला? आगे आप पक्का शराब तो नहीं पीते ना? चलो, तो हमारे जीवन में सदाचार के नाम पर क्या क्या चीजें होती हैं वो आपको मुझे बताना, एक एक करके अलग अलग चीजें बोल रही हैं। सदाचार के नाम पर एक सामान्य गृहस्थ के श्रावक के जीवन में क्या क्या आचरण होते हैं। अभी सबने हाथ खड़ा किया ना, तो सब कुछ ना कुछ सदाचार पालते हैं। चलो एक एक करके पूछते हैं। हाँ बेटा आपके जीवन में छाव है? छाव है? आज कौन सा तब किया आपने? गुरु के पास है ऐसे हो जाए। दान कहाँ किया आपने? मंदिर में। तब स्वाध्याय अलग है आवश्यक है। और संयम बढ़िया। चलो अभी मुझे आप लोग शास्त्र से निकाल कर बताओ। आप ये बताओ कि आपके जीवन में क्या क्या सामान्य जैन श्रावकाचार है, एक एक करके आप मुझे रात्रि भोजन का त्याग। रात्रि भोजन नहीं करें, बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए। प्रतिदिन देव दर्शन करना, छान कर पानी पीना, अष्टपूर्ण ठीक है, मतलब एक बड़ी हो जाती है उनका मध्यमास मधु का त्याग। हाँ बोलिए। बहुत बढ़िया, सबसे बहुत अच्छे से बात करना। पंचोदंबर फलों का त्याग, 3 मकार मध्यमास मधु, और कोई जमीकंद का त्याग। बेटा उसके भाई बोले जमीकंद का अनुभव क्या अंदर? हाँ वो भी हो गया, पंचोदंबर भी हो गया। आप लोग की गाड़ी थोड़ी पीछे चल रही है क्या? थोड़ा अटेंड करो। और कुछ जो हो गया उनके अलावा सब तो बहुत बढ़िया। सप्त किस्म का त्याग हम लोग बोले कुछ। चलो हो गया सबका श्रावकाचार का कोटा पूरा हो गया। किसी का बाकी है? आज पापा का त्याग, वेरी गुड। पूरा त्याग, पूरा त्याग आज पापा। तो एक देश त्याग, एक देश भी नहीं, फिर कौन सा त्याग? चलो और कुछ हो गया? आप 4 कषायों का, 4 बेटा बेटा गलत जगह बैठे हो। 4 कषायों का त्याग कर दिया, फिर तो यहाँ नहीं बैठना चाहिए। चलो तो देखो अपने जीवन में ये श्रावकाचार होता है। मैं इसको एक समराइज कर देता हूँ। हम लोग मंदिर जाते हैं, आप लोग अपनी जो स्वीकृति चाहे बोलकर चाहे सब मुंह में आकर दे सकते हैं। अपन मंदिर जाते हैं, हम पूजन करते हैं, स्वाध्याय, हम पानी छान का प्रयोग करते हैं, हम रात्रि में भोजन नहीं करते, वही यहाँ नहीं करें। तो हम कभी प्रसंगानुसार देखिए दान भी करते हैं, कभी उपवास आदि भी करते हैं, पर्व आदि करते हैं। जैसे पर्वों के दिनों में कभी आप हरी नहीं खाएं, और कभी कोई ऐसा भी होगा आप में से जो बाजार की चीज़ें नहीं खाता होगा, है कोई? है, बहुत बढ़िया। तो अभक्ष भक्षण का त्याग, ठीक। तो ऐसे कुछ ना कुछ श्रावकाचार अपने जीवन में होते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि हम श्रावकाचार के नाम पर
जो कुछ भी हम पालन कर रहे हैं, क्या हमें उसमें मजा आ रहा है? ऑनेस्टली श्रावकाचार के नाम पर हम ये जो कुछ कर रहे हैं, हमें इसमें मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? मुझे आवाज से आ गया कि नहीं आ रहा है, ठीक है? और बात गलत नहीं है, बात आप समझ। अभी मैं एक सिचुएशन आप लोगों के सामने रखता हूँ, उसका इमेजिन करके आप मुझे ऑब्वियसली उसका आंसर बताइए कि आप लोगों को अभी आप लोग कुछ गेम वगैरह खेलते हैं? क्या खेलते हैं? बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कैरम, क्रिकेट भी खेलते हो? लड़कियाँ भी खेलती हैं। सुनो सर, अभी आप लोगों को कहा कि बाहर से पंडित जी आए हैं, उनका स्वाध्याय है, ठीक है? 1 घंटा आपको उसमें बैठे, ठीक है? सुनना ध्यान से। तो आप लोगों को पता है कि हाँ ठीक है, चलो चलते हैं स्वाध्याय में। क्यों? ऑप्शन तो कुछ है नहीं, कोई आप पैसे निकल तो दिया नहीं। और अभी आपको कहा कि स्वाध्याय से 5 मिनट पहले आप लोगों को कहा कि अरे भैया जी तो घर निकल गए, आज का स्वाध्याय कैंसिल है, आप लोग 1 घंटा खेल सकते। ठीक, अभी मुझे बताओ दुख किसे दिया आप में से? सच दुख कि स्वाध्याय कैंसिल हुआ है, प्रवचन कैंसिल हुआ, आप में से किसे दुख होगा? क्या बात, एक का भी हाथ खड़ा नहीं। थोड़े से एक लोग पढ़ाते बच्चे उन्हें लगे कि अरे क्या खेलने में टाइम वेस्ट, पढ़ाई करते। पर ठीक है, अच्छा, और किसे खुशी होगी? वाह, ये तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि मैंने नन ऑफ दिस का तो ऑप्शन ही नहीं दिया। अरे या तो आपको खुशी होगी या आपको दुख होगा, एक चीज होगी ना दोनों में से। क्या स्यात मतलब? वाह, अभी 9वीं क्लास के बच्चे मुझे स्यात बात बताओ क्या स्यात खुशी, स्यात गम, कैसे? अरे एक मिनट बोलने दो बेटा, उसको बोलने दो। वो क्या बोल रही है, मुझ तक आवाज नहीं आ रही, और कोई पास ऑन बोल, कोई बात नहीं। और कोई बोलेगा नहीं स्यात किसने बोला था, यहाँ से दूसरी आवाज आएगी। नहीं बताओ, कोई बताना चाहता है कि स्यात क्यों? मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, देखो यहाँ कोई संकोच करने की बात नहीं है, आपको जो मन में है उसको आप सहजता से बोलो, ठीक है? कि आपका स्वाध्याय कैंसिल होता है, कक्षा कैंसिल होती है, पूजन कैंसिल होती है, और आपको 1 घंटा खेलने का मौका मिलता है, आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? जिसको अच्छा लगेगा वो अपना हाथ खड़ा करो, जिसको बुरा लगेगा वो हाथ खड़ा करो। चलो ठीक है, तो इन 2 के अलावा और सबको अच्छा लगेगा, और क्या? या तो बुरा लगेगा हाथ खड़े करो, सीधी सी बात। चलो अब मेरी बात सुनो, प्रॉब्लम ये है कि हम जो कुछ भी श्रावकाचार पाल रहे हैं, चाहे दर्शन, चलो एक दूसरी सिचुएशन, आप लोग बढ़िया खाते पीते हो, घूमने भी जाते हो कभी, ठीक है? चाहे सामूहिक या अलग से, कभी घर जाते हो, कभी फैमिली फंक्शंस में भी जाते हो, लोगों से मिलते जुलते हो, तो उसमें अपने को ज़्यादा उत्साह रहता है या फिर धार्मिक
सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन, इसमें ज़्यादा उत्साह रहेगा। अब इसमें मैं हाथ खड़ा नहीं कराऊंगा क्योंकि आप लोग करोगे नहीं, पता है, ठीक। अभी आप लोग ना अपना, मैं कुछ सिचुएशन बताऊँ आप लोग। आपने कभी मंदिर में दर्शन करते हुए लोगों को देखा है? हालांकि सिर्फ भगवान को देखना चाहिए, कभी लोगों ने देखा है बिल्कुल ऐसे दर्शन करते हैं मंदिर में। मैं कभी कभी कहता हूँ कि इससे ढंग से तो लोग पार्क में घूमते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्यों? और भाई साहब कैसे हो, और भाभी जी कैसे हो, ऐसा पार्क में आपने नोटिस किया इस तरह का? हम कभी मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, और जो आप पूजन करते हैं आपको भी देखो वहां आपको लग रहा है उनके चेहरे पर कुछ खुशी है, लग रहा है कुछ प्रसन्नता है, कुछ आनंद है, लग रहा है क्या? और वही लोग जब किसी लौकिक कार्यक्रम में बैठते हैं, जब किन्हीं लौकिक लोगों से मिलते हैं, तो उनका चेहरा कैसा होता है? वो खिला हुआ चेहरा होता है कि नहीं होता? जब लोग स्वाध्याय में बैठेंगे तो बिल्कुल ऐसे जैसे भी वैराग्य हो गया हो, और वैराग्य होकर क्या होता है जाने, तो बिल्कुल ऐसे हो गया। और फिर जब शाम को टीवी चला के किसी सीरियल में बैठते हो, वहां कोई भी एक्सरसाइज आप कुछ भी चला रहे हो टीवी में, उसमें चेहरा आपने किसी का ऐसा देखा टीवी में? देखा किसी का चेहरा ऐसे टीवी देखते? सारे एक्सप्रेशंस, मैंने वो हंसेगा भी, रोएगा भी, खुश भी होगा, दुखी भी होगा, वो आश्चर्य में भी जाएगा, वो डरेगा भी, सारे एक्सप्रेशन होंगे कि नहीं टीवी देखते हैं? सब होंगे। पर मंदिर में, स्वाध्याय में, भक्ति आदि और क्या किस तरह के कि जब वो ना भी आगे बताता हूँ, तो पता है बात क्या है? जैनाचार हम जो पालन कर रहे हैं, हमारे जीवन में जो नहीं है वो तो चलो नहीं, पर जो है हम उसके यूज टू हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? यूज टू मतलब समझते हैं? हिंदी में क्या बोलेंगे? आदि हो गए, उसकी आदत पड़ गई है हम। और जब आप कोई काम पहली बार करते हो ना, आपको बहुत मजा आता है, आपको बड़ा ऐसा इंटरेस्ट आता है, एकदम मन करता है। और जब आप वो काम करते रहते, आपको अभी कहें कि चलो कुएं से पानी निकाल के लाएंगे, ठीक? निकाला जाता किसी ने कुएं से पानी? बस सुन लिया मैंने, एक बार बहुत है बोल दिया मैंने। तो जिसने नहीं निकाला, आप लोग को किसने नहीं निकाला कुएं से पानी? चलो आपको निकालना है, चलो किसने निकाल लिया? आपको निकालना है? समझ में आ गया डिफरेंस? जिसने पानी नहीं निकाला वो तो हाँ हमें निकालना है, और जिसने निकाल लिया, देख लिया ना आपके सामने ही। तो जब तक कोई काम हम नहीं करते तब तक हमें उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, करना है फर्स्ट टाइम का। और जब कर लिया और वो कुएं से पानी रोज निकाल लो, तो क्या होगा? अरे यार अच्छे फंसे, वो तो हमने भैया को ऐसे ही कह दिया था, यहाँ निकालना है पानी, तो उसकी ड्यूटी लगा दी। तो अब क्या हो गया? आदत पड़ गई ना, अब आपको मजा नहीं आएगा। समझ रहे? ऐसे ही जैनाचार की जब हमें मंदिर की आदत पड़ जाती है, क्यों? हमें पता है रोज उठना है, मंदिर जाना है, नमोकार मंत्र पढ़ना है, भगवान को झुक के नमस्कार करना है, तो हमारे अंदर का आदमी मर जाता है, हमारे अंदर का उत्साह मर जाता है।
हमारे लिए कोई तो पद्धति रह जाए, अपना अपना देख ना सके। हमें चाहे रात्रि भोजन का त्याग हो, शुरू में उत्साह रहता है, बाद में हाँ नहीं करना रात्रि भोजन, एक पद्धति बन जाती है, परंपरा बन जाती है, एक आदत बन जाती है। और तो क्या, कई बार ये परंपरा निभाते निभाते बोझा लगने लगता है। बोझा ऐसा, चलो चलो आज मंदिर हुआ है, मतलब ये एहसान करने जा रहे हो भगवान के, मंदिर हुआ है, या क्यों मंदिर नहीं गए तो बुरा लगेगा, मंदिर नहीं गए तो बहुत है। तो बोलो, तो मंदिर आनंद के लिए जा रहे हैं या अपनी परंपरा निभाने जा रहे हैं? कि अगर हम आनंद के लिए जा रहे हैं उस चीज में, तो अपना उत्साह अलग है, और परंपरा निर्वाह के लिए जा रहे हैं तो हमें उसमें मजा नहीं आएगा। मैं बताता हूँ जैसे जैनाचार में क्या होता है कि बोलो, जैनाचार के प्रयोजन कषाय को घटाना है या कषाय को बढ़ाना है? कषाय को घटाना है, जैनाचार से कषाय घटाना है। ठीक है, आप में से कोई है जो जिसने बचपन से आलू नहीं खाए कभी? चलो ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, और उनसे पूछो उनसे आलू नहीं खाए, नहीं, सभी ऐसे हो गए कि हाँ भैया 12 साल से 13 साल से आलू ही नहीं खाए। ये जैनाचार किसके लिए था? कषायों को घटाने के लिए। और हम जैनाचार के नाम पर ही क्या कर रहे हैं? कषाय बढ़ा रहे, मान कषाय बढ़ा रहे जैनाचार के नाम। आपने कितना स्वाध्याय किया है कि इतने ग्रंथ? आपने, अरे तुम्हारा क्या है, मैंने इतने ग्रंथों का स्वाध्याय किया। स्वाध्याय किसके लिए था? कषाय। और हम क्या कर रहे हैं स्वाध्याय से? कषाय बढ़ा रहे हैं। अब तो सच में ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे बोलने वाले कि मैंने 30 साल से ये नहीं खाया और 20 साल से तो मैंने रात में पानी भी नहीं पिया और 25 साल से मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ। उन्हें उसका मजा नहीं आ रहा। मतलब अगर जिसे स्वाध्याय का मजा आ रहा होता ना, वो ये बताएगा कि भाई आत्मा कितनी आनंद की वस्तु है। और वे लोग क्या बताते हैं? मैं इतने साल से स्वाध्याय कर रहा हूँ, मैं इतने साल से ये छोड़ रहा हूँ, मैं इतने साल से ये नहीं किया। तो किस चीज का मजा आ रहा है? मान कषाय। आपने कभी शांति धारा या प्रक्षाल की बोलियां होती भी देखी है? आपको नॉर्मल मिल जाएगा कहीं पंच कल्याण में या किसी ऐसे कार्यक्रम वगैरह में कि बोलियां होती हैं। किसके लिए? कि साहब प्रथम प्रक्षाल कौन करें, ठीक है। अब सब लोग लगाते हमें करना है, हमें करना है, हमें करना है। तो जिसका प्रथम प्रक्षाल है उसको बहुत आनंद है। किस बात का? भगवान की भक्ति का। फिर सोचो मैं क्या कह रहा हूं। जो प्रथम प्रक्षाल का जिसका नंबर लग गया, उसको मजा आ रहा है बहुत, उसका चेहरा देखा ऐसा खिला रहा है कि यार साहब अभी अमृत से गगरी भरो कि मगन प्रभु आज करेंगे। वो बहुत उत्साह से जा रहा है। मैं पूछ रहा हूँ उसको आनंद किस बात का? मान प्रक्षाल। उसको प्रक्षाल का आनंद नहीं है, उसको प्रथम का आनंद है। समझ रहे हो? तो जैनाचार ये सम्यक चारित्र मिथ्याचार है। तो ये वो है, ठीक बोले तो नहीं ना? मिथ्याचार नहीं, मिथ्याचार। वो यथार्थ जैनाचार नहीं पाल रहा। क्यों? जैनाचार का उद्देश्य क्या है? कषायों को हीन करना, परिणाम की विशुद्धि करना। ये जैनाचार नहीं है।
ऐसे ही हम किसी को ये बोलेंगे कि सर मंदिर आओ, क्यों पुण्य बनेगा, और वो मंदिर आ रहा है, तो बताओ ये जैनाचार है कि नहीं है? कोई पुण्य के लिए मंदिर आ रहा है, ये सही कर रहा है या नहीं कर रहा? क्यों जैनाचार किसके लिए किया जाता है? कषाय घटाने के लिए, बहुत सरल भाषा में, अपने आनंद के लिए। किसके लिए? वापस जैनाचार किसके लिए किया जाता है? अपने आनंद के लिए। पुण्य के लिए? पाप से बचने के लिए? नहीं। अब होता क्या है कि जब हम जैनाचार से कषाय का पोषण करते हैं, समझो, उपवास किस लिए किया जाता है? उपवास नहीं, आत्मा के समीप निवास करने के लिए, बिल्कुल सही है। और नास्तिक से बताओ, उपवास किस लिए किया जाता है? शरीर से आसक्ति घटाने की, बराबर। और उपवास करके आजकल क्या कर रहे हैं? क्या उपवास कर लो शरीर ठीक हो जाएगा, आयम्पिल कर लो शरीर ठीक हो जाएगा, ऐसा इतना कर लो, महीने में एक बार तो करना ही चाहिए। क्यों उपवास करना चाहिए? ये बात गलत नहीं है, पर क्यों करना चाहिए? शरीर ठीक हो जाएगा। अरे देखो साहब, वैज्ञानिक भी कहते हैं, साइंटिस्ट भी कहते हैं, उपवास करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रिसर्च हुई है। बोलो, उसके लिए हम उपवास कर रहे हैं। सम्यक चारित्र या मिथ्या चारित्र? मिथ्या। क्यों? अब आनंद के लिए नहीं करते उपवास। उपवास किसके लिए करना चाहिए? और हम किस लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए। ठीक, मतलब शरीर से विरक्तता होनी चाहिए, और वो उपवास करके शरीर में ही आसक्ति बढ़ा रहे हैं कि हाँ देखो अभी मैं बीमार था, मैं स्वस्थ हो गया। इसलिए ये मिथ्याचार है। और क्या होता है जैनाचार जो कहते हैं, हमें क्या क्रियाएं तो ख्याल में रहती हैं, पर क्रियाओं का उद्देश्य क्या है वो हमारे दिमाग से निकल जाता है। ठीक, जैसे बोलो, पानी क्यों छानते हो? बेटा पीने के लिए तो पता है सबको, पीने के लिए, नहाने के लिए छानोगे, पर छानते क्यों हो? जीवों की रक्षा के लिए। ठीक है, अब ये उद्देश्य ख्याल में नहीं रहा और छानने की क्रिया हो गई, तो हमारे घरों में थैलियां घुस गई। समझ रहे? थैलियां क्यों घुसी? क्यों? छानना है भाई, उससे क्या छानना है? थैली से कुछ भी तो नहीं छानना, सब तो आ रहे हैं नीचे निकल के। इसलिए वहां क्या हुआ? क्रिया तो रह गई और उद्देश्य चला गया। और जैसे अष्टमी के दिन लोग प्रायः किसका त्याग करते हैं? हरि का। हरि में कौन से जीव होते हैं? एक इंद्रिय। तो एक इंद्रिय का त्याग करा। अच्छा, क्या वे जीव उस दिन मर्यादित भोजन करते हैं नियम से? सभी उसका ध्यान रखते हैं? माने हरि का तो इतना ज्यादा हो गया, सब अष्टमी में हरि नहीं खाना, और उससे बड़ा कुछ किसका है? अमर्यादित भोजन का, उसका किसी को ख्याल नहीं होगा, उसमें बल्कि तरह से है। क्यों? बस वो एक, हाँ अष्टमी हरि नहीं खाना, उद्देश्य ही क्रियाएं हैं। ऐसे उपवास किया, अब आप लोग सुनते होंगे आकुलता हो रही है, आकुलता, अरे नहीं उपवास करना है, नहीं खाना। ये सम्यक चारित्र है, मिथ्या चारित्र? मिथ्या चारित्र, कोई लाभ नहीं हो रहा इससे। ऐसे पूजन कर रहे हैं, और पूजन करते करते यहाँ से शुरू करा, ईविधि ठाड़ा होएंगे, प्रथम पढ़े जो पाठ, और बिन जाने में जाने, फटाफट भूलते जाते। पूजन का उद्देश्य क्या था? पूजन का क्या उद्देश्य था? जिनेंद्र भगवान की भक्ति होना, आनंद आना, विनय होना,
और वो तो सब एक तरफ रखा रह गया। यहाँ क्या उद्देश्य हो गया कि विनय पाठ से लेकर विसर्जन पाठ तक पूरा पढ़ना है, इसलिए पूरा पढ़ेंगे। भक्ति हो या ना हो, विनय हो या ना हो, आनंद आए कि नहीं आए, पर पढ़ना है। आनंद आए ना आए, उपवास पूरा करना है। ठीक, ऐसी सब रात्रि में भोजन नहीं करना, ठीक है। तो अनाज छोड़ दिया भोजन नहीं करने के नाम पर, तो अनाज नहीं खाया हम तो क्या खा सकते हैं? अनाज नहीं खा रहे तो क्या खा सकते हैं? बिना अनाज। भोजन किसने छोड़ा था रात्रि में? गृद्धता कम करने के लिए, जीवों की हिंसा से बचने के लिए। अब वो अनाज का तो नहीं खाएंगे, और बिना अनाज की आप सच में लोगों को देखो, बिना अनाज के इतने पकवान तैयार कर लेते हैं, सब अनाज के बदल पर। रात में वो दूध कड़ा के मावा निकाल रहे हैं और उसमें वो ड्राई फ्रूट डाल के बना रहे हैं, सब बिना अनाज है कि नहीं? मूर्खता है बिना अनाज। क्यों? क्योंकि वहां उद्देश्य था आरंभ घटाना, वो आरंभ से हिंसा हो रही थी। आपने बिना अनाज के नाम पर इतना आरंभ कर लिया, इतनी गैस जला दी, उतना उसे कर रहे हो, अनाज से ज्यादा हिंसा हो गई। इससे तो 2 रोटी का आटा सेक के, आटा करके रोटी सेक लो, उसमें कम हिंसा होगी। करना नहीं, तो मैं बता रहा हूं कि जब हमें उद्देश्य ख्याल में नहीं रहते तो हम सिर्फ क्रिया पूर्ण हो जाते हैं, क्रिया जड़ हो जाते हैं, बस क्रिया 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 क्रिया, और उसका भाव हमें ख्याल में नहीं रहता। इसलिए पूरा, और पता है जैनाचार में ये सब समस्या किस वजह से हो रही है? अच्छा, ये सभी समस्या जो मैंने बताई, ये आपको दिखती है कि नहीं दिखती? दिखती है तो बोलो। दिखती है। दूसरों में दिखती है, कुछ अपने में भी दिखती है। किस किस में है इस तरह की थोड़ी बहुत की समस्या? बहुत ठीक है। मैंने आपको इतनी देर में ये समझ में आ गया कि ये समस्या हमारे जीवन में, तो शॉर्ट में 5 मिनट में बताता हूँ ये समस्या क्यों क्यों क्यों। एक लाइन में बताता हूँ इसका उत्तर। क्योंकि ये चारित्र आत्मा का था जिसे हमने शरीर का, क्या बोला मैंने? दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, भक्ति, ये सब किसका चारित्र था? आत्मा का, मेरा। और मैंने क्या मान लिया? मुझे लगा कि मैं मुंह से, सुनना, मैं मुंह से यहां से यहां तक के पेज पढ़ दूंगा तो मेरी पूजा हो जाएगी। और ये तो शरीर की क्रिया हुई, आत्मा का क्या हुआ? कुछ भी। आत्मा का तो क्या था? भक्ति आना, विनय। तो आप जानते हो, आपने 1 घंटे तक पूजा नहीं भी पढ़ी, पर आपने भगवान के सामने बैठकर आनंद ले लिया, उनकी मुद्रा निहारी, और आपको अंतरंग का आनंद आ गया, हो गई पूजा। शरीर मानने वाले तो क्या, हाँ, अब यहां से लेकर यहां तक के पेज हम पढ़ेंगे तो स्वाध्याय, तो स्वाध्याय। अच्छा, कभी होता है पूजा में बीच में हमारा मन लग गया तो हम रुक के बस उसमें ही एकदम वही रुक जाए और वही आनंद लेने लगे, होता है? अगर नहीं होगा तो बहुत बड़े क्रिया जड़ हैं। सामूहिक पूजा की नहीं, व्यक्तिगत पूजा की। स्वाध्याय हम कर रहे हैं, बस यहाँ से यहाँ तक पढ़ने में संतुष्टि आती है, या कहीं बस मन अटक गया और आनंद आ गया, मजा आ गया। अगर हमारा मन ऐसा नहीं अटकता तो हम स्वाध्याय के नाम पर क्रिया जड़ हैं, शुष्क हैं, हमें आनंद नहीं आ रहा, हम बस फॉर्मेलिटी के लिए स्वाध्याय कर रहे हैं, टाइम पास के लिए स्वाध्याय कर रहे हैं। इसलिए जब तक हम, इसका एक शब्द में उत्तर है तत्व ज्ञान, एक शब्द, तत्व ज्ञान का हो या सम्यक दर्शन का हो, एक ही है। जब तक हमें अंतरंग से तत्व ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान का मतलब जानते हैं? तत्व ज्ञान माने क्या? कि आप सब कौन हो, शरीर या आत्मा?
शरीर कौन कौन है, हाथ खड़ा करो। चलो आत्मा कौन कौन नहीं है, वो हाथ खड़े करो। आत्मा कौन कौन है, वो हाथ खड़े करो। तो मैं आत्मा, चलो एक तो ये बोलो, इंद्रिय विषयों में सुख है नहीं है? थोड़ा सा तो गर्मी लग रही है, पूरा चला लिया, भूख लग रही है, भोजन खा लिया, इंद्रिय विषयों में सुख है कि नहीं है? तो अगर इंद्रिय विषयों में सुख लगेगा तो उपवास कैसा लगेगा? यदि इंद्रिय विषय अच्छे लगेंगे तो त्याग और उपवास कैसे लगेंगे? हाँ, बुरे। और इंद्रिय विषय वास्तव में कैसे है? दुख रूप। तो उपवास और त्याग कैसा हो गया? ये बाह्य त्याग की बात नहीं है। क्यों? अंतर हमें ना कि ये चीज हमें अच्छी नहीं लगती, हमें इंद्रिय विषय अच्छे नहीं लगते, हमें करने नहीं पड़ रहे, हमें अंदर से मन ही हट गया उसके, तो कितना मजा आ रहा है। बोलो, भगवान बनना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। मोक्ष, किस किस को मोक्ष जाना है? आप सबको जाना है मोक्ष? मोक्ष में जाके क्या करोगे? बोलो, मोक्ष में जाके क्या करोगे? आपको पता है मोक्ष में दर्शन भी नहीं होते, न पूजन होती, न स्वाध्याय होता, न प्रवचन होते, न गेम्स होते, कुछ नहीं होता। क्या करो तो कुछ नहीं जाते। हाँ, अगर हमें इन चीजों में आनंद आता है, हमें स्वरूप लीनता में आनंद नहीं आता, तो मोक्ष में भी हमें आनंद नहीं आएगा। बोलो, आप में से कोई आर्य का होना चाहता है? आर्य का ठीक भावना तो होनी चाहिए सबकी, समझना। बोलो, आर्य का जीवन में कष्ट है या आनंद? अभी तो आपने बोला आप नहीं होना चाहते। यदि उस जीवन में आनंद है तो क्यों नहीं होना चाहिए? हम अभी नहीं हो सकते, ये अलग बात है, ये हमारी असामर्थ्य है, पर हम होना चाहते हैं कि नहीं? हम वो जीवन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर हमने अभी सोच कर रखा कि इतना कष्ट, तो अभी भी हम कहां से देख रहे हैं? शरीर की तरफ से। आत्मा का तो बहुत आनंद है उसमें, शरीर का बहुत कष्ट है। इसलिए आप समझे, जब तक हम जीव अजीव आश्रम बंद संवर मोक्ष, जब तक हम इस तत्व को अच्छे से नहीं समझेंगे, तत्व का हमें अंतरंग से आत्मा का आनंद नहीं आएगा, तब तक हमारा कोई भी चारित्र हमें आनंद नहीं दे सकता। आप बोझा करते रहोगे, आप धोते रहोगे, उसको पालते रहोगे, पर आपको आनंद नहीं आएगा। कब तक? कब तक? जब तक हम खुद को क्या मानेंगे? शरीर। इसलिए शुरुआत यहां से है, मैं कौन हूं? आत्मा में शरीर हूं क्या? नहीं। इंद्रिय विषयों में आनंद है क्या? नहीं। आनंद कहाँ है? मुझ में आनंद है, मेरा विराट स्वरूप में आनंद है। जो मोक्ष गए हैं उस लोक में आनंद है। तो भगवान के प्रति भक्ति आएगी या नहीं? देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुमान आएगा या नहीं? जबरदस्ती आएगा या सहज आएगा? इंद्रिय विषय अच्छे नहीं लग रहे तो बोलो, उपवास जबरदस्ती करना पड़ेगा या सहज मन करेगा? 10 लक्षण वगैरह में त्याग जबरदस्ती करना पड़ेगा या खुशी से होगा? आप समझे? जब तक हम खुद को शरीर मानते रहेंगे तब तक सारा चारित्र कष्टरूप लगेगा। और जब हम ये समझेंगे कि मेरे आनंद के लिए है और मेरे परिणामों की विशुद्धि के लिए, मेरे हित के लिए है, उस आनंद पूर्वक वो चारित्र आनंद में लगेगा। और देखो,
हम कितना पार पा रहे हैं, कितना नहीं पार पा रहे, इट डजंट मैटर। इस बात से नहीं पड़ता फर्क कि आप कितना कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको उसमें मजा आ रहा है कि नहीं। आपने आज दिन भर में कितना पढ़ा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर आपने जो पढ़ा आपको उसमें आनंद आया कि नहीं। आपने मंदिर में कितनी देर स्पेंड करी, तो मैंने 2 घंटे कर, मैंने 1 घंटा करा, डजंट मैटर। क्या मैटर करता है? आनंद कितना। आपने कितनी पूजा करी, 2, आपने 1, आपने एक समय भक्ति पढ़ी, आप दर्शन करके आ रहे। अरे सबसे बढ़िया कौन? जिसको आनंद। आपने 10 पास किए, अच्छा आपने सिर्फ 5 किए, बस 3, बस 1 पास, 10 दिन खाया बताओ उसने, कौन बढ़िया? जिसको आनंद। समझे? तो स्वाध्याय में, कक्षा में, कोई भी XYZ जैनाचार में जब आनंद आएगा वो आपका आचरण सार्थक है। आप जो नहीं भी कर रहे ना, आपको दूसरों को देख देख कर आनंद आएगा। समझना, आप जो नहीं कर रहे, आपको मुनिराजों को देख देख कर आनंद आएगा। ओह कैसी वृत्ति है, कैसी अलौकिक वृत्ति है, ऐसा मजा आएगा। और ज्ञानी जो नहीं करता उसमें भी आनंद आता है, और अज्ञानी जो करता है उसमें भी आनंद नहीं आता। ज्ञानी जो नहीं करता उसके लिए भी तरसता है कि ऐसी दशा हो जाए, और अज्ञानी जो करता है उसमें तरसता है काय को बच गया। इसलिए पूरे जैनाचार को हम तत्व ज्ञान के बल पर जब समझ, आपको जब कभी भी कष्ट लगे ना कोई भी क्रिया में कि मुझे क्यों करना पड़ रहा है, तो बस ये देखो मैं कौन हूं, मैं शरीर। जब ये लगेगा तब हमें वहीं से आनंद आना शुरू हो जाएगा। ऐसे तत्व ज्ञान पूर्वक हम इस आनंद में श्रद्धा और चारित्र को धारण करके अपने जीवन को आनंद में बनाए, मोक्ष मार्ग का आनंद में बनाए। ओम।